हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल वाली क्लास में मैंने आपको अच्छे से ह्यूमन ब्लड के बारे में समझा दिया था थ्योरी और डायग्राम के थ्रू, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए और पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना है कि क्या स्कोर यहाँ पर आपका रहा है। ओके, और देखिए इस टॉपिक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां से आपको जाकर के उसको ज्वाइन कर लेना है और इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड वहां से आपको कर लेनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त है यानी कि ब्लड क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। क्या होता है रक्त? एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक मैट्रिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें मैट्रिक्स होता है और ये क्या करता है? अंगों को जोड़ने का काम करता है। हमारे जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको जोड़ता है कौन? जो रक्त होता है वो। तो इसको क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में मौजूद रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखिए एमएल में आपको यहाँ पर पूछा गया है। देखिए नॉर्मली हम बात करें तो लीटर में कितना होता है, तो ये लगभग आपका होता है 4.5 से लेकर के 5.5 लीटर आपका होता है। ओके, लगभग हम यहाँ पर बात करें, लेकिन इसको नॉर्मली माना जाता है कितना? 5 से 6 लीटर। तो एमएल में आपको पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों, यानी कि 5000 ml और 4000 ml, ये दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है शरीर में? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए शरीर में लगभग 70% Fe होता है, यानी कि लोहा होता है, किसमें? ब्लड की आरबीसी में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन इसको बोला जाता है। और मांसपेशियों की कोशिकाओं में जो पाया जाता है उसको मायोग्लोबिन कहते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त में ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाता है, और मायोग्लोबिन क्या करता है? मायोग्लोबिन पेशियों की कोशिकाओं में इसको ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ये सारे काम कौन करता है? मायोग्लोबिन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से वह जीव कौन सा है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा केंचुआ। जो केंचुआ है उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में ही घुल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या होता है? श्वसन प्रणाली ठीक से नहीं पाई जाती है, किसमें? केंचुए में। और हीमोग्लोबिन जो है वो गैसों और अन्य सामग्रियों का प्रसार करने के लिए प्लाज्मा में ही घुल जाता है, किसमें? केंचुए में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? किसकी वजह से होता है? हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का क्यों होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, और प्लाज्मा कैसा होता है? तो ये होता है आपका पीला होता है। उसके बाद में यहाँ पर हीमोकाइनिन की हम बात करें तो ये कैसा होता है? ये नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है, जो कि ऑक्टोपस में होता है। किसमें होता है? ऑक्टोपस में ये होता है। और ये पीला किस वजह से होता है प्लाज्मा? तो ये बिलीरुबिन के कारण होता है। ओके, और WBC कैसी होती है? तो ये व्हाइट होती हैं, इनकी सफेद होती है। तो सभी को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लाल रक्त कणिकाओं का डैश के कारण रंग होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आरबीसी होता है उनका कलर किसकी वजह से होता है? तो ये आपका होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए इसमें हीम नामक एक लाल रंग का यौगिक होता है, जिसके कारण रक्त क्या होता है? लाल होता है। हीम में एक लोहे का परमाणु होता है, यानी कि आयरन का एक परमाणु होता है, जो ऑक्सीजन को बांधता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो देखिए जो रक्तचाप होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 120 अपॉन, यानी कि 120 अपॉन में 80 mmHg होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको पढ़ने में क्या होता है? दो संख्याएं होती हैं, एक ऊपरी संख्या होती है, एक निचली संख्या होती है।
तो देखिए ऊपरी संख्या को बोलते हैं सिस्टोलिक, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं डायस्टोलिक। ओके, क्या आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 120 यानी कि 120 mmHg से कम होता है और 80 mmHg से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्तचाप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको किस में नापते हैं। ओके, तो ये आपका है स्फैग्नोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्फैग्नोमैनोमीटर की वजह से क्या करते हैं, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर 140 मीटर Hg है, तो Hg किसको संदर्भित करता है। तो देखिए Hg क्यों लगाया जाता है इसमें, किसको यानी कि ये करता है, संदर्भित करता है Hg। तो देखिए ये होता है आपका क्या, पारा यानी कि मरकरी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है उसको पारे के मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है, यानी कि मरकरी जो होता है उसमें क्या किया जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। तो अभी पीछे मैंने आपको बता दिया है कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है ब्लड प्रेशर, तो ये होता है 180 अपॉन में यानी कि 120 अपॉन में 80 mmHg होता है। तो देखिए यहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपको पूछा गया है, तो ये क्या होता है। तो देखिए जो 120 होता है वो आपका होता है सिस्टोलिक, जो कि ऊपरी संख्या होती है, और जो नीचे आपका होता है वो निचली संख्या होती है जिसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 120 mmHg यानी कि मिलीमीटर Hg और 80 मिलीमीटर। ओके, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बुजुर्ग हो जाता है तो रक्तचाप हो जाता है, यानी कि उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या, उसमें क्या चेंज होगा, बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या फिर व्यापक रूप से वो बदलेगा। तो देखिए एक जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त समूह किसके द्वारा खोजा गया था, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है वो किसके द्वारा खोजे गए थे। जो ब्लड ग्रुप आपके कौन कौन से हैं, ए, बी, ओ, ये सभी क्या है, ब्लड ग्रुप हैं जो किसके द्वारा खोजे गए थे। तो ये खोजे गए थे लैंडस्टीनर के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने खोज कब की थी, यानी कि जो रक्त समूह इनकी खोज कब की थी, तो ये की थी 1901 में इन्होंने खोज की थी। और देखिए 1940 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी इनको मिला था 1940 में, किसको, लैंडस्टीनर को। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आरएच कारक यानी जो आरएच फैक्टर होता है इसका नाम एक प्रकार से लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंदर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो आरएच कारक है, फैक्टर है, इसका नाम एक प्रकार से क्या लेते हैं, बंदर का नाम लेते हैं, क्योंकि जो आरएच फैक्टर है वो कहाँ से लिया गया था, वो एक बंदर से लिया गया था। ओके, अब देखिए आपके जो आरएच फैक्टर हैं कौन कौन से, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ये सभी आपके क्या है, ये आरएच फैक्टर हैं। सॉरी यहाँ पर आपको थोड़ा सा राइट कर लेना है, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। ओके, ये सभी क्या है, आपके आरएच फैक्टर होते हैं। और आरएच फैक्टर, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव का मतलब क्या होता है, तो केवल ये क्या करते हैं, आरएच एंटीजन से होते हैं, यानी कि एंटीजन ये दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो यह आपका कहलाता है कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो ए बी होता है वो आपका यूनिवर्सल क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। सार्वभौमिक क्या होता है, आपका ग्राही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त समूह ए बी किस रक्त समूह से व्यक्ति से रक्त स्वीकार कर सकता है, यानी कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो कौन से व्यक्ति से वो जो ब्लड है वो ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन डी। कोई भी जो रक्त समूह है ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है
वो AB क्या करता है, उसे ले सकता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो AB होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि सार्वभौमिक दाता, यानी कि ग्राही होता है, सभी से वो क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। किस किस से ले सकता है, ABO-AB इन सभी से ये ले सकता है। AB पॉजिटिव रक्त वाले लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, क्योंकि उनके क्या होते हैं, रक्त में AB या फिर जो कोई भी RH फैक्टर है वो एंटीबॉडी नहीं होता है, और किसी भी प्रकार के रक्त के दाता से वो क्या करते हैं, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल को ग्रहण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है। pH वैल्यू यहाँ पर आपको ब्लड की बतानी कितनी होती है। तो देखिए थोड़ी में अच्छे से मैंने आपको समझाया था, तो ये आपकी होती है कितनी, 7.4 pH, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए एक pH स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर के क्या होते हैं, 14 तक अंक अंकित इसमें होते हैं, और 7 इसमें जो होता है वो उदासीन आपका होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना होता है, 7.4 pH होता है किसका, ब्लड का। तो ये आपका यहाँ पर आएगा, यानी कि जो 7 से आगे वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, और 7 से कम वाले होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो हमारा ब्लड कैसा है, तो ये आपका है कौन सा, क्षारीय, यानी कि बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए आपको इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से आपको इस टॉपिक की PDF डाउनलोड कर लेनी है। और क्लास आपको पसंद आई, इंपॉर्टेंट लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, WBC का पूर्ण रूप है, यानी कि WBC का आपको यहाँ पर पूरा नाम बताना है क्या होता है। तो देखिए WBC का पूर्ण रूप होता है क्या, सफेद रक्त कणिकाएं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल या फिर कॉर्पसेल्स भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द का मतलब एक ही है। यहाँ पर आपको शब्द बताने कौन से हैं दो शब्द जिनका मतलब एक ही होता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, पेस मेकर और ऐसे नोड। इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही इनका मतलब होता है, पेस मेकर और ऐसे नोड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, मनुष्यों में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच कितना अंतर है। तो देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में आपको अंतर पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको सिस्टोलिक का पता होना चाहिए, ये कितना होता है, तो ये आपको होता है 120 mmHg। डायस्टोलिक कितना होता है, तो ये होता है आपका 80 mmHg। तो इनके बीच में अंतर आपको पूछा गया, तो माइनस आपको इसमें से कर देना है, तो आपका जो बचेगा वो बच जाएगा आपका कितना, 40, यानी कि 40 mmHg। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऐसी कौन सी स्थिति है जहां धमनियों के अंदर पट्टिका का निर्माण होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा धमनी कला काठिन्य। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि एथ्रोस्क्लेरोसिस इसको बोला जाता है, किसको, धमनी कला काठिन्य को। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, WBC को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको WBC के लिए पूछा गया है, इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो देखिए WBC को और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और देखिए WBC क्या करता है, तो WBC बीमारियों से रक्षा करते हैं, प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं। कौन, WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, जिसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक प्रसव पूर्व परीक्षण है जिसमें परीक्षण के लिए भ्रूण को घेरने वाले तरल पदार्थ का एक नमूना प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो देखिए पेट में बच्चे को रहने में एक तरल पदार्थ क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है, जो बच्चे के चारों तरफ होता है। तो देखिए इस तरल पदार्थ को निकाल करके टेस्ट किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उल्बवेधन। क्या बोलते हैं इसको, उल्बवेधन इसको बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उल्बवेधन को इंग्लिश में एमिनोसेंटेसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक तरल पदार्थ क्या है जो पाचन के दौरान छोटी आंत की गांठ से लसिका तंत्र में जाता है। इसमें आमतौर पर वसा और प्रोटीन होते हैं। तो वो तरल पदार्थ बताना है आपको क्या होता है।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केम। क्या हो जाएगा? केम ये तरल पदार्थ होता है जो कि पाचन के दौरान छोटी आंती गांठ से लस्सी का तंत्र में इसको भेजा जाता है। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें वसा और प्रोटीन होता है। किसमें? केम में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ओके, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन संचार प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है संचार प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है इनमें से। तो ऑप्शन आपको दी गई रक्त, रक्त वाहिकाएं, दिल और फेफड़े। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेफड़े। जो फेफड़े होते हैं वो संचार प्रणाली का क्या होते हैं? हिस्सा नहीं होते हैं। जबकि रक्त, रक्त वाहिकाएं और दिल क्या होते हैं? संचार प्रणाली का हिस्सा होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, केशिकाओं की मोटाई कितनी होती है? जो केशिकाएं होती हैं यानी कि जिनको कैपिलरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपिलरी इनको बोलते हैं। इनकी मोटाई आपको पूछ ली कितनी होती है। तो देखिए इनकी जो मोटाई होती है वो होती है 1 सेल मोटी। कितनी होती है? 1 सेल मोटी इनकी मोटाई होती है केशिकाओं की, कैपिलरी की। और देखिए कैपिलरी क्या होती हैं? तो ये आर्टरी और वेन्स मिलकर के क्या बनाती हैं? कैपिलरी बनाती हैं। आपको याद रखना है, जो आर्टरी और वेन्स होती हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं? कैपिलरी बनाती हैं, जिनकी मोटाई होती है 1 सेल मोटाई। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। आप अपना स्कोर जरूर बताना मुझे कमेंट करके कि क्या स्कोर यहाँ पर आपका रहा है, और क्लास आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। ओके, और देखिए इसके बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो जो कल की क्लास हमारी होगी उसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं, बाकी के जो शेष हमारे क्वेश्चन के रह गए हों। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।